बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए आज पढ़ते हैं हम एक नया अध्याय जिसका नाम है दहेज में नमक। बच्चों, अपने इस पाठ को शुरू करने से पहले उसका संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। बच्चों, स्वाभिमानी मनुष्य को चाहे कितने ही कष्टों का सामना क्यों ना करना पड़े, किंतु वह कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। इस कहानी में ऐसे ही एक युवक के बारे में बताया गया है जो अंततः कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करता है और जीवन में सफल होने के पश्चात भी अपने संस्कार नहीं भूलता। तो आइए, क्या है इस कहानी में, कौन कौन से किरदार हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो पढ़ते हैं अपनी इस कहानी को। अजय सिंह अपने छोटे भाई अजीत सिंह को बहुत चाहता था। उसे अपने भाई पर गर्व था। गर्व यानी कि बड़ा अभिमान। मगर अजय की पत्नी अजीत सिंह को उतना पसंद नहीं करती थी। उसका विचार था कि अजीत सिंह को खेती के काम में अजय सिंह की सहायता करनी चाहिए। वह सोचती थी कि सारा काम उसके पति को ही क्यों करना पड़े। एक दिन अजीत सिंह लौटकर घर आया और भाभी से खाना मांगने लगा। उसकी भाभी ने चिल्लाकर कहा, रसोई में जाकर निकाल क्यों नहीं लेते? तुम्हारे सारे काम मैं ही क्यों करूं? अजीत सिंह ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप रसोई घर में गया और खाना निकालकर खाने बैठ गया। उस दिन उसकी भाभी ने उसके खाने में जानबूझकर नमक नहीं डाला था। जो ही उसने पहला कौर मुंह में रखा कि उसका मुंह का स्वाद बिगड़ गया। अजीत सिंह ने पूछा, भाभी, आज आप खाने में नमक डालना भूल गई हैं क्या? नमक खत्म हो गया है और मैं तुम्हारी रसोइया नहीं हूँ। रसोइया यानी कि खाना पकाने वाली। तो भाभी ने क्रोधित होकर कहा कि मैं कोई रसोइया नहीं हूँ, तुम्हारे लिए खाना बनाने का काम नहीं करती हूँ। अगर तुम्हें नमक डला हुआ सुस्वाद खाना चाहिए, सुस्वाद यानी कि स्वाद से भरा हुआ, सुस्वाद खाना चाहिए तो सांभर की राजकुमारी से शादी क्यों नहीं कर लेते? भाभी ने जल भुनकर जवाब दिया। एक तरह से भाभी ने उसको ताना दिया। अजीत सिंह ने कहा, अच्छी बात है, मैं ऐसा ही करने जा रहा हूं। मैं सौगंध लेता हूं। सौगंध यानी कि आपकी कसम खाता हूं। मैं सौगंध लेता हूं कि सांभर की राजकुमारी से शादी करने के बाद ही घर लौटूंगा। अजीत सिंह सांभर राज्य में पहुंचा। वहां राजमहल में पहुंचकर उसने राजा से निवेदन किया, महाराज, मैं आपके दरबार में नौकरी मांगने आया हूं। राजा ने अजीत सिंह की ओर देखा। अजीत सिंह सुंदर, सुडौल और ताकतवर नवयुवक था। उसके बोलने का ढंग भी सभ्य और शिष्ट था। राजा को वह एक ही नजर में भा गया। राजा ने उसे अपना अंग रक्षक नियुक्त कर लिया, अर्थात बॉडीगार्ड जिसे कहते हैं, उसकी रक्षा करने वाला, और रहने के लिए महल के पास ही एक मकान भी दे दिया। एक दिन राजा सैनिकों को साथ लेकर शिकार खेलने निकला। घोड़े पर सवार होकर वह इतनी तेजी से चला कि अजीत सिंह के अलावा और कोई भी उसका साथ ना दे सका। राजा और अजीत तरह तरह के जानवरों का पीछा करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। अब तक राजा बहुत थक गया था। वह सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। अजीत सिंह तलवार म्यान से निकालकर राजा की पहरेदारी करने लगा। अचानक सामने की झाड़ियों से एक बाघ निकला। राजा की नींद खुल गई। वह उठकर बैठ ही रहा था कि बाघ ने उसकी ओर छलांग लगा दी। मगर अजीत सिंह बला की फुर्ती से, अर्थात बहुत तेजी के साथ, बला की फुर्ती के साथ झपटा और बाघ से भिड़ गया। अर्थात अगर अजीत सिंह बीच में ना आता तो उस समय राजा की मौत निश्चित थी। थोड़ी देर की भयानक लड़ाई के बाद अजीत सिंह ने बाघ को मार गिराया, लेकिन उसके मरते ही स्वयं भी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। कई दिन तक अजीत सिंह की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। लोग यह सोचने लगे कि वह बचेगा नहीं। राजा रानी उसे बहुत चाहने लगे थे। उन्हें अजीत सिंह की बड़ी चिंता थी। कुछ दिन बाद अजीत सिंह स्वस्थ हो गया और चारों ओर खुशी की लहर सी दौड़ गई। एक दिन राजा ने अजीत सिंह को अपने पास बुलाकर कहा, अजीत सिंह, मुझे बचाने के लिए तुमने अपनी जिंदगी की बाजी लगा दी। इसके लिए मैं तुम्हें किस तरह धन्यवाद दूं, समझ में नहीं आता। अजीत सिंह ने जवाब दिया, महाराज, मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया है। मैं तो भविष्य में, भविष्य यानी कि आने वाले समय में, भविष्य में भी खुशी से ऐसा करने को तैयार हूं।
उसने कहा, मैं हमेशा आपका अंगरक्षक बनने के लिए तैयार हूँ, इसके लिए मुझे धन्यवाद ना कहें। अपने बहादुर अंगरक्षक की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूँ। मुझे राजकुमारी के लिए एक योग्य वर की तलाश है। योग्य यानी कि एक उपयुक्त, बहुत सही वर की तलाश। यदि हम तुम्हारे साथ राजकुमारी की शादी कर दें तो क्या तुम्हें यह स्वीकार होगा? राजा ने पूछा। महाराज, यह तो मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। राजकुमारी से विवाह करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, अजीत ने जवाब दिया। मगर तभी उसने राजा से एक विचित्र निवेदन किया। विचित्र यानी कि बड़ा अजीब सा। उसने एक अजीब सा निवेदन राजा से किया। महाराज, मैं दहेज में सिर्फ एक वस्तु चाहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा। क्या वस्तु चाहते हो? राजा ने चकित होकर पूछा। अजीत सिंह ने उत्तर दिया, महाराज, अगर आप नमक से लदे 100 ऊंट दहेज में दें तो मैं आपका उपकार मानूंगा। इस अजीब मांग से राजा रानी दोनों हैरान हो गए, परंतु जब अजीत सिंह ने नमक का ही दहेज लेने पर बल दिया, बल यानी कि उसी पर जोर दिया, तो वह भी मान गए। अजीत सिंह को घर छोड़े कई वर्ष बीत चुके थे। जैसे ही अजय सिंह को पता चला कि उसका छोटा भाई आ रहा है, वैसे ही वह दौड़ा दौड़ा उससे मिलने पहुंचा। दोनों भाई गले मिले तो उनकी आंखें खुशी से छलछला गई, अर्थात दोनों रोने लग गए। थोड़ी देर बाद अजीत सिंह अपनी दुल्हन को लेकर भाभी के पास पहुंचा। भाभी के पैर छूकर अजीत सिंह ने कहा, यह रही सांभर की राजकुमारी। इसके अलावा दहेज में मुझे इतना नमक मिला है जो जीवन भर खत्म नहीं होगा। यह सुनकर अजीत की भाभी रोने लगी। अपनी कही गई बात पर उसे बड़ा अफसोस हुआ, अर्थात यानी कि बड़ा दुख हुआ। अफसोस का अर्थ होता है दुख, किंतु उसे इस बात की प्रसन्नता थी, अर्थात खुशी थी। इस बात की प्रसन्नता थी कि जो कुछ भी हुआ उसका अंत भला ही हुआ, अर्थात चाहे भाभी ने ताना मारा, जो किया, लेकिन अजीत का भविष्य सुधर गया। अजीत एक अच्छे जीवन में पहुंच गया। तो बच्चों, कई बार कड़ी गई बात भी हमारे भविष्य में हमारे लिए लाभकारी होती है, जैसे अजीत के लिए हुई। उसकी भाभी ने एक कड़वी बात कही थी, जिसे अजीत ने मन से लगाया और निकल पड़ा उनकी बात को सत्य सिद्ध करने, जो भविष्य में उसके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ। तो बच्चों, उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।